आपको दो शब्द कहने का थोड़ा मैं मौका है, तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सुनिए, आजकल विज्ञान का युग है। क्या है? यानी अपन मोस्टली इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सोलर, क्या है, सोलर के बारे में। सोलर का काफ़ी हर जगह पर प्रोटेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी जगह बिजली का सप्लाई हो रही है। अब आपको ये हो तो रहा है, मगर इसको कैसे कनेक्शन करते हैं आपको विस्तार से मैंने बताया, मगर कितने कितने पार्ट उसमें लगे रहते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन वो होता है जिसमें सोलर के जो इनकमिंग लाइन आती है, ठीक है, वो कहाँ जाती है, कहाँ लगती है? सबसे पहले डीसी के एमसीबी पे लगती है। उसमें फ्यूज सिस्टम होता है, हम चाहें तो कभी उसको बंद भी कर सकते हैं, आउटपुट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और काम करना आगे तो कैसे क्या करोगे, तो उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सोलर में कभी भी कोई चीज़ आप काम करें, ऊपर इसका कंट्रोलिंग डिवाइस जरूर लगाइए। कंट्रोल डिवाइस का मतलब हर प्लेट सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में लगा करके तो ऊपर हर प्लेटों का एमसीबी लगाना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके लगाइए ताकि हम कभी चाहे तो उसे एमसीबी बंद कर सकें। जैसे कि अपन ने नीचे काम किया तो उसको एमसीबी बंद करने में बहुत दिक्कत थी, फिर अपन ने चालू लाइन में काम किया, उसमें डीसी सप्लाई आ रहा है, तो एक दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना रहती है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगा रहता है, डीसी का अलग और एसी का अलग लगा रहता है। वो इसलिए होता है किसी कारण से मान लो ऊपर से कोई हाई वोल्टेज कुछ आया, ऐसा कुछ हुआ, तो वो प्रोटेक्शन रिले उसको ट्रिप कर देती है। वो तो अलग है, वो आकाशीय बिजली वो नहीं करता, वो तड़िक चालक अलग अलग रहता है, उसको अलग ही कॉपर स्ट्रिप होती है, वो अलग लगती है। अर्थ स्ट्रिप उसको अलग से अर्थ किया जाता है, उसको कॉमन किसी अर्थ से नहीं मिलाना है, ठीक है। समझ आ रहा है? वो कहाँ जाती है सप्लाई, सबसे पहले बताइए मुझे रेखा। जब डीसी सप्लाई आती है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? यस, उसको बोलते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। हाँ, यस। उसके बाद कहाँ आती है वो, कहाँ जाती है? इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर में वो सप्लाई क्या कन्वर्ट हो जाती है? एसी में। वो एसी में कन्वर्ट हो करके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाती है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाती है। और तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो एमसीबी के थ्रू आपका सिंगल फेज, टू पोल, थ्री पोल, जितने भी लोड है उसको जैसे आपने लोड डिवाइडेशन कर रखा है वो आपको आउटपुट देता है, एसी देता है, ठीक है। ये छोटा सा आपको मैंने आपको विश्लेषण करके बताया, मगर जब आप कनेक्शन करने जाएंगे तो उसमें हजारों आपके सामने समस्या पैदा होगी नहीं होगी। और आपको इस समस्या से उलझना नहीं है, सिस्टम से चलना है। हर चीज़ को लोग लग समझ से लोकेटिंग करके कनेक्शन देना है, उसके फेरुल नंबर डालना है। फेरुल नंबर केबल का कलर एक हो सकता है, ठीक है ना भाई, रेड येलो ब्लू लगाया, कलर कोड एक भी हो सकता है, मल्टी कोड भी केबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो उसके अंदर आपको क्या डालना? फेरुल। फेरुल क्या होता है? जिसपे आप मार्क कोई पेन से लिखने से रहा, कागज से लगाने से रहे, उससे फेरुल, पीवीसी फेरुल आता है। हर केबल के कंडक्टर पर साइज का अलग अलग फेरुल आते हैं, इसमें सीरीज ABC भी होता है, 1 2 3 भी होता है ना। उसके अंदर वो डाल करके आप उसको अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हैं और इस हिसाब से आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और कभी भी कोई ट्रिपिंग सिस्टम हो तो आपको इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, डीसी का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच। आपको जानकारी अच्छी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।